बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। फारूक का ताल्लुक गाँव के मुतवस्सित और मजहबी घराने से था। घरेलू मुश्किलात की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका था। वालिद का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। इन मुश्किलात के बावजूद फारूक की वालिदा ने अपने बच्चों की दीनी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फारूक गरीब तो जरूर था, मगर अच्छे इखलाक की वजह से गांव में खासा मकबूल था। लोग उसे प्यार से फारूका बुलाते थे। वक्त गुजरता गया, फारूक बड़ा होता गया। अधूरी तालीम के बाइस अच्छी नौकरी नहीं मिल सकी। लारी अड्डों, होटलों और कई जगहों से धक्के खाने के बाद गांव के किसी बड़े अफसर ने महकमा तालीम में चपरासी की नौकरी दिलवा दी। वालिदा ने छोटी उम्र में फारूक की शादी अपनी बहन की बेटी से तय कर दी। फारूक की तनख्वाह बहुत कम थी। जिंदगी यूं ही रवा दवा थी कि शादी के ठीक 3 साल बाद फारूक के घर में एक इंतहाई खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई। उसकी बेटी की खूबसूरती के चर्चे हर जगह फैल गए थे। हालांकि फारूक की बीवी इंतहाई सादा तबीयत की मालिक थी, मगर बेटी ऐसी खूबसूरत कि लोगों की आंखें खैरा कर दे। इन्होंने बेटी का नाम सलमा रखा। ये लड़की उस वक्त अपने खानदान और गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। फारूक अपनी तनख्वाह थोड़ी होने के बावजूद भी अपनी इस बेटी के सारे नखरे उठाता। कुछ ही अरसे के बाद फारूक के हाथ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। खुदा की कुदरत, दोनों बेटियों को अल्लाह ने इंतहा दर्जे के हुस्न से नवाजा था, मगर सलमा के बालों की खूबसूरती गांव में औरतों को हसद में मुब्तला कर देती थी। उसके बाल इतने लंबे और घने थे कि शायद ही गांव की किसी लड़की के बाल इतने घने हुए हों। अजीब बात यह थी कि सलमा के बालों का रंग न भूरा था और न काला। कभी तो उसके बाल काली रात जैसे काले लगते, तो धूप में तांबे की तारों की तरह चमकने लगते। गांव की औरतें उससे पूछा करती, सलमा, तुम अपने बालों में क्या लगाती हो? मगर सलमा के पास इस बात का कोई जवाब न होता भी कैसे? उसके बाल तो हमेशा से ही खूबसूरत थे और सोने पर सुहागा ये कि सलमा इंतहाई नेक तबीयत की मालिक थी। नमाज रोजे की इतनी पाबंद थी कि किसी ने कभी उसे नमाज छोड़ते न देखा था। इसे सलमा की हया कहें या फिर बाप की सख्त तबीयत। सलमा ने कभी स्कूल के अलावा घर से कदम बाहर नहीं रखा था। इसने प्राइमरी तालीम अच्छे नंबरों से पास की, फिर मिडिल में 8वीं क्लास में सेंटर टॉप किया और फिर मैट्रिक के इम्तिहानात इम्तियाजी नंबरों से पास किए। बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करना गरीब बाप के लिए किसी नियामत से कम न था। पहली पोजीशन हासिल करने के लिए सलमा को हुकूमत की जानिब से मेडल और नकद रकम से भी नवाजा गया। इनाम में मिलने वाली नकद रकम अगरचे कॉलेज की तालीम के लिए नाकाफी थी, मगर फिर भी फारूक की गहरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला हासिल कर सके। मगर फिर भी अपनी बसात के मुताबिक वो जो कर सकता था, उसने सलमा को शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिल करवा दिया। यहाँ आते ही सलमा के लंबे बालों और खूबसूरती की शोहरत फैल गई। लोग उसके तालीमी हुनर को भूल गए और लड़कियां उसके बालों के गुण गाने लगी। मगर किसे पता था कि सलमा की यही लंबी काली जुल्फें उसके लिए किसी मुसीबत का बाइस बन जाएंगी। इन्हीं दिनों सलमा की तबीयत में अजीब सी तब्दीली आने लगी। उसे कॉलेज आने के लिए अपने गांव से एक लंबा सफर करना पड़ता था। सलमा का गांव दूर दराज की पहाड़ी के दामन में वाक़ था, जो एक पगडंडी रास्ते के जरिए शहर से मुंसलिक था। अगरचे गांव की आबादी कम थी, मगर फिर भी गांव के राहगीर आते जाते थे। सलमा के कॉलेज का रास्ता बहुत दुश्वार था, उसमें घना जंगल भी पड़ता था। आते जाते सलमा को काफी दिक्कत पेश आती थी। एक दिन सलमा कॉलेज से वापसी पर लेट हो गई। उसकी सारी क्लास फेलोज जा चुकी थी। ये दिन सलमा के लिए मुसीबत का सूरज लेकर तुलू हुआ। रास्ते में सलमा को बहुत डर लग रहा था। तभी इसका जब घने जंगल से गुजर हुआ तो इसे यकायक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आसमान पर बादल भी मौजूद थे। ऐसा लगता था जैसे अभी जोर से बादल बरसने वाले हैं।
सलमा को अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। काफी देर चलने के बाद किसी ने सलमा को आवाज दी, सलमा रुक जाओ। मगर सलमा ने पीछे मुड़कर न देखा था। अचानक सलमा को लगा कि कोई उसके साथ बिना कुछ कहे ही चल रहा है, मगर सलमा को आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सलमा को बहुत डर लगा। उसने तेजी से कदम भरना शुरू कर दिए। घर पहुंचते ही सलमा को तेज बुखार हुआ। फारूक सलमा की हालत देखकर काफी परेशान हो गया। उसे जल्दी से गांव की डिस्पेंसरी ले गया। वहां से सलमा के लिए कुछ दवा लेकर आया, मगर बेसुध सलमा का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात के 12 बज चुके थे। सलमा की वालिदा अक्सर तहज्जुद पढ़ती थी और अपनी बेटियों के लिए दुआएं करती थी। सलमा की वालिदा ने हस्बे मामूल तहज्जुद की तैयारी के लिए मुसल्ला बिछाया, नमाज के बाद दुआ शुरू की और उसके लबों पर एक दुआ थी कि उसकी बेटी जल्द ठीक हो जाए। सलमा की माँ ने अपनी गांव की कारिया से कुछ हीले याद कर रखे थे। शायद उन्हीं का असर था कि सलमा जल्द ठीक हो गई। इस बात को सभी भूल भाल गए। कुछ दिनों के बाद सलमा दोबारा से कॉलेज जाने लगी, मगर सलमा की माँ का दिल घबरा रहा था। जाने क्यों उसे लगता था कि उसकी बेटी कॉलेज जाएगी तो कुछ अजीबोगरीब वाकयात हो जाएंगे और वो अपनी बेटी को खो देगी। खैर, सलमा कॉलेज जाने के लिए बजत रही। आखिरकार सलमा कॉलेज चली गई और फारूक की बीवी हाथ मलती रह गई, उसे रोकती ही रह गई। सलमा की माँ अलग परेशान थी। सलमा पर गुजरे इस वाक़े ने दोनों वालिदैन को काफी तजस्सुस में डाल दिया था, मगर गरीब वालिदैन ने हिम्मत न हारी और कोशिश जारी रखी। एक गरीब बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में कितना सोचता है, इसके बारे में वही बता सकता है जिसके घर में बेटी मौजूद हो। उसी दिन सलमा जब शाम को घर आई तो काफी खुश थी। माँ बाप को उसकी खुशी देखकर काफी अच्छा लगा था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से सलमा की तबीयत बहुत खराब थी। सलमा चहकते हुए अपनी माँ को बता रही थी, अम्मा, आज मैं जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगूंगी। मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, मेरी सभी सहेलियां ट्रिप पर जाएंगी, हमारे साथ हमारी उस्तानियां भी होंगी। ट्रिप के लिए मैंने कभी आपसे जिद नहीं की, मगर अब की बार मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस ट्रिप पर हर सूरत जाना चाहती हूँ अम्मा। सलमा ने जिद की। वालिदैन अपनी औलाद की इकलौती ख्वाहिश को कैसे टाल सकते थे। फिर आखिर सलमा को इजाजत मिल गई। हस्बे मामूल वक्त से पहले तैयार होकर वो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज पहुंच गई। थोड़ी ही देर में बस एक तफरीही मकाम की तरफ चल पड़ी थी। सलमा ने खुद को अच्छी तरह ढांपा हुआ था, जबकि कॉलेज में दीगर लड़कियों ने खूब बन ठन कर मेकअप कर रखा था। कॉलेज की लड़कियां सलमा की शराफत का मजाक उड़ा रही थीं। खैर, थोड़ी ही देर के बाद ये लोग एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल एक खूबसूरत सब्जाजार मुकाम पर पहुंच गए थे। यहाँ पर एक दरिया भी था, एक सरसब्ज वादी और एक बहती नदी। वादी का हुस्न सलमा और उसके ग्रुप को किसी शहर में मुब्तला कर रहा था। ये वादी अपने अंदर इंसानी आंख से ओझल कुदरत की बेशुमार पोशीदा मखलूकात समोई हुई थी, जिसका अहाता करना इंसानी जहन की बस की बात नहीं थी। सब लड़कियां इन कुदरती नज़ारों से अपनी आंखें ठंडी कर रही थी। यहाँ का मौसम काफी खुशगवार था। गर्मी का तो गुमान भी पैदा नहीं होता था, मगर ज्यादा घूमने फिरने की वजह से सलमा को बहुत प्यास लग रही थी। उसे थकावट भी बहुत हो रही थी। सलमा का ग्रुप प्यास बुझाने के लिए एक बड़े चश्मे के करीब रुक गया। सभी लड़कियों ने बारी बारी हाथ का प्याला बनाकर पानी पिया। बाकी लड़कियों की तरह सलमा ने भी आगे बढ़कर पानी पीना चाहा, मगर तभी उसका पांव फिसल गया। कुछ मिट्टी उसके कपड़ों पर तो कुछ उसके चेहरे पर लग गई थी। वो अपना मुंह धोने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपना नकाब नीचे किया। सलमा को क्या पता था कि इंसानी आबादी से दूर ये दिलकश वादी, जिस पर कुदरत मेहरबान थी, अपने अंदर इंसानी आंखों से ओझल जिन्नात का बसेरा रखती थी, जिसका पता कहानी के आखिर में भी आएगा। जो ही सलमा ने अपना नकाब नीचे किया और अपने खूबसूरत चेहरे को अयां किया, अपने मुंह को ठंडे चश्मे के छींटों से तरोताजा करने लगी, तभी उसे लगा उसके बालों में कुछ उलझन सी हो रही है। उसने आसपास देखा, वहां कोई और मौजूद नहीं था सिवाय उसके ग्रुप की लड़कियों के। तभी सलमा ने अपना स्कार्फ हटाया, अपना जूड़ा खोला और लंबे घने बाल आबशार बनकर उसकी कमर पर लहराने लगे।
उसने एक ठंडी आह भरी और फिर अपने बालों पर पानी से गीले हाथ फेर कर साफ किया। एक बार फिर से जूड़ा बनाने में मसरूफ हो गई। तभी सलमा को महसूस हुआ कि चश्मे के पीछे मौजूद दो आंखों ने उसे अपने हिसार में ले रखा है। सलमा को झुरझुरी सी आ गई। उसने जल्दी से अपने बाल बंद किए और जल्दी से अपने सर को स्कार्फ से ढांप दिया। मगर सलमा क्या जानती थी, चंद लम्हों पर मुश्तमिल ये अमल उसके लिए कहर बनकर टूटेगा। वहां बैठे बैठे ही सलमा की तबीयत बोझल सी हो गई। उसे बार बार लगता कोई उसे गौर से देख रहा है, मगर जो ही सलमा उस जानिब देखती वहां कोई भी न होता। सलमा अपनी इस उलझन से बहुत परेशान हो रही थी। उसने कई बार कोशिश की कि वो अपने स्कार्फ को न खोले, मगर एक अजीब सी गर्मी और उलझन के एहसास ने उसे बार बार अपने बाल खोलने पर मजबूर कर दिया। 2-3 बार से ज्यादा जब उसने ये अमल दोहराया तो ग्रुप की बाकी लड़कियां उसे मशकूक नजरों से देखने लगी। वो शर्मिंदा सी होकर अपने बाल बांधने लगी। सलमा बोझल तबीयत के साथ घर पहुंची थी। उसकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी। माँ तो पहले ही अपनी बेटी के घर से जाने पर परेशान होती थी, आज तो उन्हें बहुत फिक्र लाहक थी। सलमा की उजड़ी तबीयत देखकर इन्हें बहुत परेशानी हुई। मना भी किया था ना बेटी कि इस मौसम में मत जाओ, बदलता मौसम है, बुखार लग जाता है। और फिर मेरी बेटी है भी तो इतनी खूबसूरत। इन्होंने अपनी बेटी की नजर उतारते हुए कहा। हस्बे मामूल नमाज के बाद कुछ वज़ाइफ पढ़कर पानी पर फूंके और उसे पिलाया। चंद लम्हों बाद सलमा की तबीयत तो संभल गई, मगर सलमा का वादी चश्मे पर पानी पीना, बाल खोलना, खूबसूरत चेहरे पर पानी की छींटे मारना जिंदगी के एक नए मोड़ पर उसे ले आया था। ये अगले दिन की बात है। सलमा जो सुबह सवेरे ही उठकर फजर की नमाज की तैयारी किया करती थी, आज बेसुध बिस्तर पर पड़ी थी। सलमा की माँ ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो काफी देर बाद आंखें मलती उठी। सलमा अपनी माँ बाप की बहुत अदब करती थी, मगर आज सलमा के लहजे में अजीब सा चिड़चिड़ापन और बदतमीजी थी। ऐसा लग रहा था उसे अपने माँ बाप की कोई परवाह न थी। वो हर एक से उखड़ी उखड़े अंदाज में बात करती, बार बार आईने के सामने जाती और अपने बालों को संवारती। ऐसा लगता था सलमा को अपने बेनियाज हुस्न की अब परवाह होने लगी है, या वो किसी के लिए बनने संवरने लगी है। सलमा की आदतें धीरे धीरे बदल रही थीं। वो जो अपने सर को हमेशा ढांप कर रखती, अब अपने बालों को जा बजा खोलने लगी। माँ ने उसे लाख बार समझाया, बेटी बाल मत खोला करो, ये औरत की हया का जेवर होते हैं, इसे छुपा कर रखो। मगर सलमा तो पहले वाली सलमा न रही थी। माँ बाप को उसके तेवर देखकर अब खौफ आने लगा था। तभी सलमा की माँ ने रात को फारूक के आते ही उससे बात छेड़ी। मैं तो कहती हूँ हमें अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा बर देखना चाहिए। आप तो जानते हैं बेटियों को बड़े होते देर नहीं लगती, और अब जबकि सलमा शादी के काबिल हो गई है तो फिर हमें किस बात का इंतजार है। फारूक भी इस बात को समझ गया था कि शायद बेटी की माँ दबे लफ्जों में कुछ और कहना चाहती है। उसने इस बात को एक वार्निंग की तरह लिया और फिर पूरे गांव में उसका रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से सलमा ने खतीब साहिब के बेटे का रिश्ता खुशदिली से कबूल कर लिया। मजहबी घराना था, मंगनी के झंझट में न पड़ते हुए शादी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। अगले हफ्ते शादी थी। सलमा की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं, मगर सलमा कहीं गुमसुम रहने लगी थी। ऐसा लगता था कि सलमा को इस शादी से कोई खुशी नहीं है। वो अजीबो गरीब हरकतें करती, कभी तो खुश होती, कभी अपनी शादी वाले जोड़े उठा उठा कर फेंकती। उसके रवैये की किसी को समझ न आती। खैर इसी तरह ऊंच नीच लगी रही। शादी का दिन आन पहुंचा। का से एन 1 घंटा पहले सलमा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। माँ और सहेलियों ने पूछा कि क्या हुआ है तो बोली, मुझे कमरे में अकेला छोड़ दें, वरना मैं इस निकाह से इनकार कर दूंगी। सलमा की जिद अनोखी थी। बहरहाल निकाह होने में 1 ही घंटा बाकी था। माँ ने लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल दिया। कहा कि जब सलमा को हमारे यहाँ रहने पर एतराज है तो फिर उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। मगर सलमा की माँ को क्या पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि निकाह खान सलमा के कमरे में दाखिल हुआ। फितरी शराफत की वजह से निकाह वाले मौलवी साहिब ने सलमा को आवाज नहीं दी। वो कुर्सी पर बैठ गए कि सलमा का बाप खुद ही बेटी को आके ले आएगा।
सलमा के बाप ने देखा तो बेटी घूंघट ओढ़े बैठी थी। बेटी, आगे आकर बैठो, निकाहनामे पर दस्तखत करने हैं, फारूक ने नम लहजे में बेटी से कहा, मगर सलमा वहां से टस से मस न हुई। तभी उसने 2-3 बार पुकारने के बाद खुद ही आगे बढ़कर लड़की का घूंघट उठाया, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने सलमा के उरूसी जोड़े को उसके वजूद से खाली पाया। सलमा का घूंघट उसी तरह था, कपड़े भी यूं ही रखे हुए थे, मगर सलमा कहीं न थी। या खुदाया, ये सलमा कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी, और फिर उरूसी लिबास भी तो यही मौजूद है, कहाँ जा सकती है वो? हर जगह हलचल मच गई। सलमा को पूरे घर में ढूंढा गया। गांव में किसी पर शक भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सलमा जैसी बाहियां लड़की किसी घर में मौजूद न थी। मगर सलमा को ना मिलना था, सो वो ना मिली। बिलाखिर तलाश बिस्यार के बाद सलमा के वालिदैन ने अपने नसीब से समझौता कर लिया। सलमा जा चुकी थी, मगर कहाँ गई थी ये किसी को पता नहीं था। सलमा की छोटी बहन अभी बहुत छोटी थी, वरना शायद सलमा की जगह उसे ही दुल्हन बनाकर बिठा दिया जाता। बहरहाल कुछ अरसे में लोग इस बात को भूल भाल गए थे, मगर सलमा की माँ अपनी बेटी की गैर मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करती थी। वो अपनी बेटी के गुम होने को न भूली थी। आज भी उसे उरूसी जोड़े में हंसती मुस्कुराती बेटी नजर आती, मगर कहाँ गई थी किसी को अंदाजा नहीं था। माँ बाप को सलमा पर इतना तो यकीन था कि वो किसी के साथ भागकर नहीं जा सकती, इसीलिए सलमा की छोटी बहन पर पढ़ाई के दरवाजे बंद नहीं किए गए थे। सलमा की बहन को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी तक भेज दिया गया। इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी में आए हुए अभी चंद महीने ही हुए थे कि सलमा की बहन ने बताया वो ट्रिप पर जाना चाहती है। माँ बाप ने हमेशा की तरह कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत मान था। अब इस बात को भी इत्तेफाक कह लें कि सलमा की बहन अस्मा भी ट्रिप पर उसी जगह गई जहां 10 साल पहले कभी सलमा गई थी। सलमा की बहन अस्मा को यहाँ आते ही अजीब सी खुशगवार सुकून का एहसास हुआ था। यहाँ आकर जाने का दिल नहीं कर रहा था। घूमते घुमाते अस्मा और दीगर लड़कियां उसी चश्मे के पास पहुंच गईं, जो काफी ज्यादा मशहूर था। यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के ट्रिप आते रहते थे। अस्मा चश्मे को देख ही रही थी कि उसकी नजर चश्मे के पीछे बनी एक मिट्टी की खूह पर पड़ी। इस गड्ढे पर नजर पड़ते ही अस्मा की हैरत की इंतहा न रही। मिट्टी के इस गड्ढे में अस्मा की बड़ी बहन सलमा बैठी हुई थी। अस्मा को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि उसके साथ एक इंतहाई खूबरू नौजवान भी वहीं बैठा था। अस्मा ने आगे बढ़कर देखा। आगे बढ़कर देखने पर पता चला कि सलमा और वो नौजवान एक तश्त पर रखा खाना खा रहे थे। अस्मा ने अपनी बहन सलमा को आवाज दी, सलमा आपा, तुम यहाँ कैसे आ गई? उसे समझ में न आ रहा था कि इस चश्मे पर उसकी बहन क्या कर रही है। और फिर जो ही सलमा की नजरें अस्मा पर पड़ी, अस्मा को यूं लगा जैसे सलमा को एक बार फिर से जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अस्मा ने अपनी बहन सलमा को चश्मे पर बहुत ढूंढा, मगर वो उसे कभी न मिली। आज भी चश्मे पर जाने वाले हजारों तलिबा का कहना है कि उन्हें सलमा से मिलती जुलती एक लड़की अक्सर वहां चलती फिरती, काम करती और एक नौजवान के साथ घूमती नजर आती है, मगर कोई नहीं जानता कि वो नौजवान सलमा का क्या लगता है। सियाने कहते हैं कि चश्मे का जिनज़ादा सलमा पर आशिक हो गया था और फिर उसे ब्याह कर अपनी दुनिया में ले गया, मगर चूंकि चश्मे पर लोगों का आना जाना है, सो उन्हें वो कभी कभी नजर आ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।